Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name A Teacher for All Season. So ये एक पोएम है जिसमें ये बताया गया है कि एक जो टीचर होती है वो आपके साथ 12 महीने रहती है. हर महीने में आपको हर महीने की तरह आपको जो है वो बड़ा करती है. कैसे? जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपको जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, काउंटिंग्स होती हैं, ये सब सिखाने से लेकर एक डॉक्टर बनने तक आपको एक टीचर ही हेल्प करती है. हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही टीचर हो जो आपको बचपन से लेकर बड़े तक पढ़ा रही है, मगर जो भी है वो एक टीचर होती है. राइट. सो ये पोएम बेसिकली उसी के बारे में है. देखते हैं एक वार्म अप एक्सरसाइज उसे कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि हमारी इस पोएम में क्या बताया गया है. लेट्स वार्म अप. फिल द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ योर फेवरेट टीचर. आपको अपने पर्टिकुलर फेवरेट टीचर का यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स फिल करनी है, लाइक नेम, एज, एजुकेशन, एड्रेस, हॉबीज, बिहेवियर, वाई डू यू लाइक हिम और हर. ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं. अ टीचर इज लाइक स्प्रिंग हु नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स, encourages and lead them whenever they have doubts. सो एक टीचर जो होती है वो स्प्रिंग की तरह होती है जो नर्चर करती है एक छोटे से ग्रीन स्प्राउट को. आपने देखा है जो एक बीज होता है जब उसे ज़मीन में डाला जाता है तो स्प्रिंग के सीज़न में वो बीज में से फूटकर एक पौधा बाहर आता है. ठीक है, स्प्रिंग सीज़न इसलिए कहा गया क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें मतलब एक बहुत सुटेबल टाइम पीरियड होता है वो ऐसा जिसमें हर पौधा, हर फूल, हर बीज जो है वो खिलता है. ठीक है, सो टीचर भी होती है एक बिल्कुल ऐसे ही. वो अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है, उन्हें लीड करती है कि उन्हें कैसे करना चाहिए, और अगर उनका कोई डाउट होता है तो वो भी क्लियर करती है. अ टीचर इज़ लाइक समर. टीचर जो होती है वो समर की तरह भी होती है. कैसे? whose sunny temperament makes study a pleasure, preventing discontent. ओके, सो उनका जो सनी टेम्परामेंट होता है, मतलब सूरज की तरह चमकने की जो उनकी आदत है, मतलब अपने आप को जब बच्चों को पढ़ाना है तो उनके लिए वो पूरी जो जितना भी उनके पास इंफॉर्मेशन होता है वो सारा का सारा कोशिश करती हैं कि वो बच्चों को दे दें. उनकी स्टडीज़ को एक प्लेजर बना देती हैं, एक ऐसा अनुभव बना देती है जिसमें बच्चा इन्जॉय करता है. ओके, टीचर इज़ लाइक फॉल with method, crisp and clear lesson of bright colors and happy atmosphere. सो एक फॉल की तरह भी होती है. फॉल मतलब ऑटम का सीजन जिसमें पत्ते जो हैं वो झड़ते हैं. ये किसी एक मेथड के साथ जिसमें क्रिस्प और क्लियर हो, हर चीज़ एकदम कड़क और क्लियर दिखाई दे बच्चों को कि हाँ हमें ये इस तरह से ऐसे करना है ताकि हमारा जो आगे फ्यूचर है वो ब्राइट कलर से भरा रहे. ऐसा लेसन्स उनको देती है और एक हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है. A teacher is like winter. While it's snowing hard outside, keeping students comfortable as warm and helpful guide. ठीक है, जब टीचर जो होती है एक विंटर की तरह भी होता है. विंटर का सीज़न आपने देखा कितना हार्श होता है, ठंड भरी होती है. हर जगह आपको पेड़ पौधों पे पत्तियां भी कम होने शुरू हो जाती हैं इस टाइम पे क्योंकि वो भी गिरने लगती हैं ना. तो बाहर का वेदर जो होता है स्नोई हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए. सो ऐसे सीज़न में क्या होता है, कीपिंग स्टूडेंट कंफर्टेबल. स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल रखती है टीचर और उन्हें वार्म और हेल्प प्रोवाइड करती है. मतलब अगर आपको किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी हो तो आपके लिए वो टाइम पीरियड कितना टफ होता है. उस टाइम पीरियड में टीचर आपको सूद करती है, काम डाउन करती है कि आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, आपको आता है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना है. आपको हेल्प करती है और आपकी वो टेंशन को ख़त्म करने में आपकी मदद करती है. तो इस तरह से टीचर जो है एक विंटर का काम भी करती है. Now teacher, you do all these things with a pleasant attitude. You are a teacher for all season and you have my gratitude. So यहाँ जो स्टूडेंट है वो टीचर को कहता है कि आप जो हो हर सीज़न की तरह हमारी मदद करते हो, हमें कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हो. तो आपका जो ये प्लीजेंट सा एटीट्यूड है कि आप हमें हर चीज़ में गाइड कर रहे हो, हमें हमारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हो या हमारी लाइफ के जो लेसन्स है वो हमें देते हो, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपके सामने अपना ग्रैटिट्यूड रख रहा हूँ. मतलब आप कैसे अपने टीचर को थैंकफुल फील करते हो, उसी को ग्रैटिट्यूड्स कहते हैं. सो ये थी हमारी पोएम जो ये बताई गई है कि टीचर जो है वो एक पूरे साल की तरह होती है, पूरे साल के हर सीज़न की तरह होती है ना. सो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक टीचर जो है वो ऑल सीज़न की तरह है, हर महीने की तरह है. हर सीज़न में वो आपको कुछ नया सिखाना, हर सीज़न की तरह वो आपको कुछ नया अनुभव देना, ये सारे काम करती हैं. नाउ द वर्ड मीनिंग. स्प्रिंग सीजन, बाउंस नर्चर, केयर्स फॉर और नरिशेस. discontent, unhappiness,
dissatisfaction, crisp, fresh and crunchy, pleasant, agreeable, enjoyable, gratitude, thankfulness or appreciation. Okay, now the brain tester. Answer zone, darken the correct options in OMR sheet. Number 1, a teacher is like dash who nurtures new green sprouts. So a teacher is like spring who nurtures new green sprouts. Okay, so जब आप प्राइमरी सेक्शन में जब टीचर के पास जाते हो तो वो टीचर जो होती हैं वो स्प्रिंग सीजन की तरह होती हैं, जो आपको नर्चर करती हैं, आपको नरिश करती हैं, आपको एक छोटा पौधा बनने में हेल्प करती हैं. ओके, सो यहाँ आपको फिल करना है स्प्रिंग ऑप्शन को. नंबर 1 में ए ऑप्शन जो है उसको आप OMR शीट पे जैसे फुल डार्क करते हैं वैसे करेंगे. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोम. ओके, आपको पोम की ये लाइन्स कंप्लीट करनी है. पोएम को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे. अ टीचर इज लाइक spring who nurtures new green sprout, encourages and lead them whenever they have doubts. ठीक है, सो इस तरह से जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, सी राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स. नर्चर का मीनिंग आपको यहाँ लिखना है. प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट का मतलब आपको यहाँ लिखना है. क्रिस्प और क्लियर का यहाँ मतलब, ये सारे मीनिंग्स आपको वर्ड मीनिंग में मिल जाएंगे. Okay, now D option, write T for true and F for false. A teacher is who nurtures new green sprout. It is a true statement, so you have to write down T in the box and run now. Read the rest of the sentence and find out whether they are true or false. Number E, answer the following question. Number 1, who clears the doubt of student. Student के doubt कौन clear करता है? तो it's teacher. Okay, so इसका आंसर बहुत सिंपल है. ऐसे ही आप बाकी questions को भी read करेंगे और उसके आंसर poem के according देंगे. Okay, now the grammar zone. A verb must agree with the subject of a sentence in number, singular or plural and person. This means that in the case of singular nouns or pronouns in the third person, he, she, it, the verb takes an s or es after it. In all other cases, the verb does not take s or es. It remains the same. Okay? So यहाँ आपको बताया गया है कि verb जो है उसके साथ आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में. तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया कि जब भी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल होता है, वेदर इन केस ऑफ सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस इन थर्ड पर्सन, ही, शी, इट जब भी लगेगा तो वर्ब जो है उसके साथ एस और ई एस और ऐड हो जाता है. ही, शी और इट के साथ ही सिर्फ. ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारे केसेस में ऐसा नहीं होता. सिर्फ ही, शी, इट या थर्ड पर्सन जो होते हैं उनके साथ ही एस और ई एस का हम इस्तेमाल करते हैं. वर्ड सच एज एवरी, ईच, वन, वन ऑफ, none, no, none, none of, nobody, either and neither require singular verbs. ठीक है, सो ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको सिंगुलर वर्ब्स की ही ज़रूरत है. कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब. कलेक्टिव नाउन के लिए भी हम सिंगुलर वर्ब्स का ही इस्तेमाल करते हैं. वर्ड्स सच एज सीजर्स, ट्राउजर्स एंड स्पेक्टिकल्स आर रिगार्डेड एज प्लूरल एंड टेक अ प्लूरल वर्ब. ये वर्ड्स जो हैं ये ऑलरेडी प्लूरल होते ही हैं क्योंकि ये पेयर में होते हैं, इसलिए हमेशा प्लूरल होते हैं. सो ये प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं अपने साथ. डिस्टेंस, पीरियड्स ऑफ टाइम एंड सम्स ऑफ मनी टेक अ सिंगुलर वर्ब. डिस्टेंस को जब हम नापते हैं, पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं या सम ऑफ मनी बताते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको इसमें फिल करनी है. द काफ्स डैश सेव्ड फ्रॉम द बोन फायर. द काफ्स है तो ये ऑलरेडी प्लूरल, तो हम यहाँ वर्ग का यूज़ करेंगे. वॉज और वर्ग में से हम यहाँ पर वर्ग का यूज़ करेंगे. ओके, सो द काफ्स वर सेव्ड फ्रॉम द बॉनफायर. ऐसे ही आप बाकी स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ही आंसर सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, जो भी है वो आपको उसके अकॉर्डिंग भरनी है. ठीक है, नाउ देन कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग. रीड द पोम अलाउड. इन दिस वर्ल्ड इट इज़ ईजी टू लिव if you learn to smile and give. Wipe the tears which the needy have shed. Count not the people whom you have fed. It's God's grace that you can serve others. So यहाँ तक पोम में क्या कहा गया कि वर्ल्ड जो है इसमें रहना बहुत आसान है. अगर आपने खुश रहना सीख लिया और देना सीख लिया, लोगों के आंसू पोंछना सीख लिए, या जो नीडी लोग हैं उनको शेड देना मतलब उनको सहारा देना सीख लिया, उन लोगों को काउंट करना भूल जाइए जिनको आपने खिलाया है, क्योंकि ये भगवान की कृपा है जो आप पर है, जिससे की वजह से आप किसी की मदद कर रहे हैं. दोज इज इग्नोर
are none but your brothers. Only a merciful heart and toiling hands can bring happiness to the woeful on this land. So get up, go and share that you can. You are a messenger of God, not just a man. Bring joy and reduce the suffering of this world. Wake up in your pleasure, don't be curled. Okay, so यहाँ पर उन्होंने आगे बोला है कि जो भी परेशान है, दुखी है, वो सब तुम्हारे भाई हैं, है ना। उनकी तरफ एक मर्सीफुल हर्ट की तरह या उनके दुखों को कम करने के लिए आप उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। दुनिया में ये जो दुख है इसको ख़त्म करने के लिए आपको, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप उसमें लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास खाना ज़्यादा है तो उसको इंस्टेड ऑफ फेंकने के आप किसी ऐसे को दे सकते हैं जो जिसका खा के पेट भर सके, है ना। अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है तो उसको किसी पैसे से, कपड़ों से, किसी भी तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप ही इस दुनिया में खुशियाँ ला सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बस आपको उठना है और अपनी चीज़ों को शेयर करना है लोगों के साथ, मैसेंजर बनना है भगवान का, कि हर एक मैन जो है वो एक दूसरे की हेल्प करे। ये ना देखे कि मैं रिच हूँ या वो पुअर है तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता या मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता, ऐसा ना सोचें। एक दूसरे की हेल्प करें, हम सब भगवान के ही बनाए हुए लोग हैं। इस धरती पे जॉय लाने के लिए आपको लोगों की सफरिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी परेशानियों को ख़त्म करना या कम करना पड़ेगा, तभी इस दुनिया में खुशहाली आ सकेगी। तो जागो, अपने प्लेजर में सोए मत रहो, जागो और उठ के लोगों की मदद करो, ठीक है। सो ये थी पोम। आगे देखते हैं स्पीकिंग। रिसाइट द पोम अगेन इन द क्लासरूम। ऑल्सो मेक सेंटेंसेस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर 1 स्माइल, नंबर 2 टीयर्स, नंबर 3 शेड, नंबर 4 ग्रेस, नंबर 5 एगोनी, नंबर 6 मर्सीफुल, नंबर 7 वोफुल एंड नंबर 8 इज सफरिंग्स, ठीक है। सो यहाँ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। इन पोएम्स से ये वर्ड्स लिए गए, इन पे आपको सेंटेंसेस बनाना है, ओके। Moving to next activity zone, write the name with the help of the clues. Stationery, cashier, sculptor, advocate, florist, detective, engineer and botanist. A person who sells flower. तो आपको पता है कि जो एक पर्सन जो है वो फ्लावर जो बेचता है उसको हम कहते हैं फ्लोरिस्ट, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी रीड करने हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके नाम भरने हैं। नाउ नेक्स्ट प्ले जोन, राइट सम लाइन्स ऑन योर टीचर हाउ दे हेल्प यू। कुछ लाइन्स लिखनी है आपको अपनी टीचर्स पे कि किस तरह से वो आपकी मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट है गेस द पर्सन, डिस्क्राइब एंड पेस्ट देयर पिक्चर इन द बॉक्स। यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दी है इसको पढ़नी है आपको और उसके अकॉर्डिंग उनकी पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करनी है। शी टेक्स केयर ऑफ यू व्हेन यू आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, दैट इज नर्स, ओके। सो ऐसे ही अब एक और है, ही रिपेयर्स द वाटर पाइप एट योर होम, सो इट्स अ प्लम्बर, ओके। सो आपको इन दोनों के यहाँ पर पिक्चर पेस्ट करनी है। सो ये हमारे चैप्टर का एंड है और होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि एक टीचर जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में। बची हुई पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे।